हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जोरों शोरों से बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रहीन चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करना चाह रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि स्लाइड, कितना सारा स्लाइड यहाँ बन चुका है, रखा हुआ है। चलते हैं अपने, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी जापान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वियतनाम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फ्रांसीसी सरकार ने वियतनाम में किस प्रकार का शासन स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर 1 लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी उपनिवेशवादी, ऑप्शन नंबर सी सामंतवादी, ऑप्शन नंबर डी सैन्यवादी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपनिवेशवादी। फ्रांसीसी सरकार ने वियतनाम में किस प्रकार का शासन स्थापित किया था? उपनिवेशवादी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनाम का राष्ट्रीय आंदोलन किसके विरुद्ध था? वियतनाम का राष्ट्रीय आंदोलन किसके विरुद्ध था? जापानी शासन के विरोध में, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के विरोध में, चीनी साम्राज्य के विरोध में, अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरोध में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के विरोध में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ट्रीना नाम का ट्रीना ट्रीना नाम के सुधारक किस क्षेत्र में सक्रिय थे? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी सैन्य, ऑप्शन नंबर सी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी कृषि। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हनोई, ऑप्शन नंबर बी साइगॉन, ऑप्शन नंबर सी होचिमी सिटी, ऑप्शन नंबर डी पेकिंग पेकिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। इसका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। हो ची मिन्ह किस पार्टी से संबंधित थे? हो ची मिन्ह कौन से पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? कम्युनिटी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? नेशनल पार्टी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कम्युनिस्ट पार्टी। हो ची मिन्ह किस पार्टी से संबंधित थे? कम्युनिस्ट पार्टी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। ट्रीना के सुधारक कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियतनाम का आधुनिक बनाना, फ्रांसीसी शासन का मजबूत करना, चीनी का प्रभाव को बढ़ावा देना, या फिर उपनिवेशवाद का समर्थन करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वियतनाम को आधुनिक बनाना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी ने वियतनाम में किस प्रकार की फसल का विकास किया था? फ्रांसीसी ने वियतनाम में किस प्रकार की फसल का विकास किया था? चावल और रबर का, ऑप्शन नंबर बी क्या है? गेहूं और गन्ना का, ऑप्शन नंबर सी क्या है? कॉफी और चाय का, ऑप्शन नंबर डी क्या है? जूट और कपास का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चावल और रबर का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। फ्रांसीसी शासन में वियतनामियों को किस प्रकार के कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मजदूरी और कृषि के कार्य, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण के कार्य, ऑप्शन नंबर सी सैन्य सेवा कार्य, ऑप्शन नंबर डी व्यापार का और उद्योग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब तो आंसर रिवील करते हैं उससे पहले आप देखिए, हम जब तक ऑप्शन को पढ़ते हैं तब तक आप क्वेश्चन को देखकर आंसर को माइंड में सोच लीजिए। जैसे हम आंसर को रिवील करते हैं उसे मिला लीजिए कि मेरा सही गया है और कितना सही गया है, कितना गलत गया है, कमेंट करके बताएंगे लास्ट में। और ऐसे में होगा कि आप क्यों रिविजन, ताकि आपको जितना माइंड पर प्रेशर डालेंगे उतना ज़्यादा विकास करेगा, ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन को देखें वैसे ही मेरा माइंड माने से इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारे इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? मजदूरी और कृषि कार्य के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फ्रांसीसी ने वियतनाम में किस रेलवे का निर्माण किया था? उत्तरी दक्षिणी रेलवे, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी पूर्वी रेलवे, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, ऑप्शन नंबर डी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तरी दक्षिणी रेलवे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फ्रांसीसी शासन के दौरान वियतनामी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए वियतनामी संस्कृति को बढ़ावा देना, फ्रांसीसी संस्कृति का थोपना,
वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, वियतनाम के आत्मनिर्भरता बनाना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी संस्कृति को थोपना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फ्रांसीसी शासन के खिलाफ पहली प्रमुख क्रांति कब हुई थी। पहली प्रमुख क्रांति कब हुई थी फ्रांसीसी शासन के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए 1885 में, ऑप्शन नंबर बी 1905 में, ऑप्शन नंबर सी 1915 में, ऑप्शन नंबर डी 1945 में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, हो ची मिन्ह का वास्तविक क्या नाम था। हो ची मिन्ह का वास्तविक क्या नाम था, गुने थाना, गुने इन कुआक, गुएन वान सिएम, गुएन मिह दिम। उच्चारण करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप खुद से उच्चारण कर लीजिए, उच्चारण के नहीं ठीक होने के लिए इसके लिए माफी मांगते हैं। चलते हैं हमने, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गुने एन कुआक। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांसीसी शासन में किस वर्ग का विकास हुआ था। फ्रांसीसी शासन किस वर्ग का विकास हुआ था, किसान वर्ग का, श्रमिक वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, मध्यम वर्ग का। करेक्ट आंसर क्या होगा, मध्यम वर्ग का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की प्रमुख भूमिका किसके दौरान रही। यानी वियतनामी के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की प्रमुख भूमिका किसके दौरान रही थी, हो ची मिन्ह के आंदोलन के दौरान, फान बो चाहू के आंदोलन के दौरान, हुआंग विद्रोह में, या फ्रांसीसी विद्रोह आंदोलन में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाय, अब तक आपको वीडियो काफी पसंद अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि कंटेंट बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए। और चलिए अपने जैसे अपने आसपास के दोस्त हो गए उसके ग्रुप में भेज सकते हैं, जैसे स्कूल के ट्यूशन का ग्रुप होता है उसमें भी आप सेंड कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करेंगे, ये सब बात तो लास्ट में होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 क्या है, फान बो चाहू ने किस प्रकार का शासन का स्थापित करने का सुझाव दिया था। फान बोई चाहू ने किस प्रकार का शासन को स्थापित करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, साम्राज्यवादी शासन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी क्या है, साम्यवादी शासन। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एक पार्टी के शासन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांसीसी शासन ने किस प्रकार कर लागू किए थे। किस प्रकार के कर लागू किए थे फ्रांसीसी शासन ने, केवल संपत्ति पर, भूमि और उत्पाद पर, केवल संपत्ति कर, भूमि और उत्पाद कर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, केवल व्यापार कर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कृषि कर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भूमि और उत्पाद कर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण किसके तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर बी फान बो चाहू, ऑप्शन नंबर सी फान च्यून चिना त्रिना, ऑप्शन नंबर डी कुआंग विद्रोह। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फान बो चिना, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फ्रांसीसी सरकार ने वियतनामी किसान से किस प्रकार का व्यवहार किया। ऑप्शन नंबर 1 है सम्मानजनक, ऑप्शन नंबर बी क्या है, कठोर और शोषणकारी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, उदार एवं सहायक, ऑप्शन नंबर डी क्या है, व्यवहारिक। हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कठोर एवं शोषणकारी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, वियतनाम को राइस बॉल ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है। राइस बॉल ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है, रबर उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन में अग्रणी होने के कारण, ऑप्शन नंबर सी क्या है, औद्योगिक विकास के कारण, ऑप्शन नंबर डी क्या है, व्यापारिक केंद्र के कारण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चावल उत्पादन में अग्रणी होने के कारण। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है जिसे इग्नोर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप ही सोचिए, राइस बॉल ऑफ एशिया, राइस मतलब क्या, राइस मतलब चावल होता है एकदम से, इंग्लिश में राइस, RIC राइस लिखाता है उस चावल। ये थोड़ा कुछ क्वेश्चन होता है जो उसके क्वेश्चन कुछ का आंसर होता है जो उसके क्वेश्चन में ही छिपा रहता है, सिर्फ हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना रहता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, फ्रांसीसी शासन के दौरान वियतनाम में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी मॉडल पर आधारित, ऑप्शन नंबर सी क्या है, चीनी शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रांसीसी मॉडल पर आधारित। यही जान लीजिए, कोई जैसे इंडिया में अंग्रेज आया था तो अंग्रेज अपना इंग्लिश में देखिए सब कुछ इंग्लिश में कर दिया था, हिंदी को एकदम इग्नोर करके चल गया था। उसी प्रकार फ्रांसीसी शासन था, इसलिए फ्रांस अपना मॉडल लाना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, हान च्यू त्रिना किस प्रकार के बदलाव के समर्थक थे। क्रांति द्वारा स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी सुधार और शांति के माध्यम से स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी शासन, ऑप्शन नंबर डी सैन्यवादी आंदोलन। अगला इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सुधार एवं शांति के माध्यम में स्वतंत्रता। हान च्यू त्रिना
थोड़ा देखिए इधर उधर का वियतनाम तरफ का नाम हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, इसे उच्चारण करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप ट्रिक बना लीजिए, हर चीज का कुछ ना कुछ ट्रिक होता है। जैसे फान बोई चाहूँ, इससे आप कोई ट्रिक बना लीजिए। ऑप्शन क्या इसका करेक्ट आंसर क्या उसका। आप बुक रीडिंग जरूर दे कीजिए, बुक रीडिंग में वहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए जो जहाँ जो नाम को ज्यादा ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है 23, फ्रांसीसी शासन ने वियतनाम के किस क्षेत्र में औद्योगिक विकास किया? ऑप्शन नंबर 1 हनोई और हाईफोंग, ऑप्शन नंबर बी क्या है साइगॉन और हो ची मिन्ह सिटी, ऑप्शन नंबर सी क्या है दा नांग और वुहान, ऑप्शन नंबर डी क्या केवल ग्रामीण क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हनोई और हाईफोंग। अगला क्वेश्चन क्या है 24, फान बो चाहू ने वियतनाम के किस प्रमुख आंदोलन का नेतृत्व किया? किस प्रमुख आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर 1 क्या है युवा वियतनाम आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी क्या है वियतनाम कोक डांग डांग, ऑप्शन नंबर सी क्या आधुनिक शिक्षा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी क्या है राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जैसे कहीं पर बुक में एकदम जिसको मार्कर होता है ना उससे आता है हाइलाइटर मार्कर, उससे मार्क कर दीजिए। जैसे क्या फान बो चाहूँ से जितना रिलेटेड, क्योंकि हमेशा देखिए नाम आते रहेगा ऑब्जेक्टिव में फान बो चाहूँ, यानी इनसे रिलेटेड जितना भी वहाँ पर लिखा हुआ है उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा उसे, तो एकदम कंफर्म याद आ जाएगा कौन कौन ऑब्जेक्टिव हम देखे थे चैनल पर जाके। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 25, हो ची मिन्ह ट्रेल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर 1 वियतनाम युद्ध के दौरान आपत्ति मार्ग, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी व्यापार का मार्ग। हो ची मिन्ह ट्रेल याद रखिएगा। सी क्या है सांस्कृतिक केंद्र, ऑप्शन नंबर डी क्या है धार्मिक यात्रा मार्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वियतनाम युद्ध के दौरान आपूर्ति मार्ग। आपूर्ति मार्ग को आपूर्ति होने का हो ची मिन्ह ट्रेल का प्रयोग किया के लिए प्रसिद्ध था। फ्रांसीसी शासन ने वियतनाम में कौन सी भाषा को बढ़ावा दिया? वियतनामी, फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंच। बेसिक सी बात है, कोई भी अंग्रेज आया तो इंग्लिश लेके आया, फ्रांसीसी से आया तो क्या फ्रेंच लेके आया। हमारा अगले क्वेश्चन क्या है 27, फ्रांसीसी शासन के खिलाफ वियतनाम में पहला प्रमुख किसान विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1858, ऑप्शन नंबर बी 1887 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1908 में, ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर क्या है 1908 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फान चिहु त्रिना ने किन नीतियों का विरोध किया? देखिए फान चिहु त्रिना, देखिए ये सब क्वेश्चन देखिए व्यक्ति का नाम आ रहा है, इनसे रिलेटेड जितना ही पैराग्राफ उसे इंपोर्ट एकदम लाइन बाय लाइन अंडर करके पढ़ लीजिए। हम तो पढ़ पढ़ के ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, हम देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव, और कोई ऑब्जेक्टिव छूट जाता है इसे कमेंट करके बता दें कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव छूट गया है, हम अगले बार ज्यादा मेहनत करके एकदम हर पॉइंट बाय पॉइंट ऑब्जेक्टिव निकाल कर आए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है उपनिवेशवादी नीतियों, ऑप्शन नंबर बी क्या है सैन्यवादी सैन्य नीतियों, ऑप्शन नंबर सी क्या है शिक्षा नीतियों, ऑप्शन नंबर डी क्या है सुधारवादी नीतियों। करेक्ट आंसर क्या होगा उपनिवेशवादी नीतियां। हमारा अगला क्वेश्चन क्या 29, हो ची मिन्ह किस वर्ष वियतनाम के राष्ट्रपति बने? ऑप्शन नंबर 1 1945, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1954। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1945। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वियतनाम के साम्राज्य में कौन सी विचारधारा मुख्य रूप से प्रभावी रही है? ऑप्शन नंबर 1 साम्यवादी, ऑप्शन नंबर बी पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर सी सामंतवाद, ऑप्शन नंबर डी क्या है लोकतंत्रवाद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साम्यवाद। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। अगर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वियतनाम में क्योंग विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? क्योंग विद्रोह किसके नेतृत्व में? खुयोंग विद्रोह किसके नेतृत्व में? हो ची मिन्ह, फान बो चाहू, ट्रंग सिस्टर्स, फोनबुत त्रिनाओ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ट्रंग सिस्टर के विद्रोह में। ट्रंग सिस्टर के विद्रोह में कौन विद्रोह हुआ था? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रांसीसी शासन के दौरान वियतनाम में किस प्रकार का विरोध अधिक देखा गया? पहला सशस्त्र विद्रोह, अहिंसक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 सशस्त्र विद्रोह। हमारा अगला क्वेश्चन है वियतनाम के किसान को फ्रांसीसी शासन से क्या प्रमुख समस्या थी? ऑप्शन नंबर 1 उच्च कर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा की कमी, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य सेवा की कमी, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक अधिकार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उच्च कर की कमी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हो ची मिन्ह ने किस विचारधारा को अपनाया था? हो ची मिन्ह कौन से विचारधारा को अपनाया था? ऑप्शन नंबर 1 साम्यवाद, ऑप्शन नंबर बी पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर सी उदारवाद, ऑप्शन नंबर डी समाजवाद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साम्यवाद। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया, क्वेश्चन बैंक में जाकर पलट कर देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रांसीसी शासन के खिलाफ वियतनामी महिलाओं ने कौन से आंदोलन में भाग लिया था? कौन से आंदोलन में भाग लिया था महिलाओं ने? वियतनाम स्वतंत्रता आंदोलन, क्योंग आंदोलन, चावल आंदोलन या हो ची मिन्ह आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वियतनाम स्वतंत्रता आंदोलन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रांसीसी शासन के दौरान वियतनाम में प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर 1 वियतनामी संस्कृति को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी संस्कृति को थोपना,
ऑप्शन नंबर सी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी संस्कृति को थोपना, संस्कृति को थोपना। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 37। फ्रांसीसी शासन ने वियतनाम में किस प्रकार की सड़कें बनाई थी? ऑप्शन नंबर 1 व्यापारिक सड़कें, सैन्य और आर्थिक उद्देश्य के लिए सड़कें, धार्मिक यात्रा के लिए सड़कें, पर्यावरण संरक्षण के लिए सड़कें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सैन्य और आर्थिक उद्देश्य के लिए सड़कें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन 38 है। 38 नंबर क्या है? फ्रांसीसी सरकार ने वियतनाम में किस उद्योग को बढ़ावा दिया था? पहले ऑप्शन नंबर 1 रबर और चावल उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी स्टील और कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर सी कृषि और शिक्षा उद्योग, ऑप्शन नंबर डी क्या है? जूट और कोयला उद्योग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रबर और चावल उत्पादन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर। हो ची मिन्ह ने वियतनाम की स्वतंत्रता कब घोषित की? हो ची मिन्ह वियतनाम को स्वतंत्रता कब घोषित की? ऑप्शन नंबर 1 2 सितंबर 1945 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1944। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हो ची मिन्ह ने वियतनाम को स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर है। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ वियतनामी आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किस वर्ग ने किया? कौन सा वर्ग किया था फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन में? कौन सा वर्ग था जो भाग लिया था ज्यादा मुख्य रूप से? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 क्या है? किसान, ऑप्शन बी श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्यम वर्ग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 41। वियतनाम का कौन सा हिस्सा फ्रांसीसी शासन के दौरान कोचिन चाइना के नाम से जाना गया? देखिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, कोचिन चाइना के नाम से जाना गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी क्या है? दक्षिण वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी क्या है? मध्यम वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी क्या है? पश्चिमी वियतनाम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिणी वियतनाम को क्या कोचिन चाइना के नाम से जाना गया था। एकदम याद रखिएगा दक्षिण वियतनाम, या जैसे कोचिन चाइना के नाम से किसी पूछे क्वेश्चन में कोचिन चाइना के नाम से क्या जाना जाता है? दक्षिणी वियतनाम। इसका अगला क्वेश्चन क्या चलता है? अगला क्वेश्चन क्या है? वियतनाम में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने के लिए किसे अंतरम दार्शनिक कहा जाता है? मतलब अन्य दार्शनिक कहा जाता है। ऐसा फान बो त्रिनाहो, फान बो चाहो, हो ची मिन्ह, क्वेन ए क्वांग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फान च्यू त्रिना। हम इस अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी शासन के खिलाफ युवा वियतनाम आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रांसीसी संस्कृति को अपनाना, ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी क्या है? शिक्षा का विकास, ऑप्शन नंबर डी क्या है? धार्मिक सुधार करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता को प्राप्त करना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर। डोंग सोन आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा सुधार, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कृषि सुधार, उद्योग विकास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक पुनर्जागरण। डोंग सोन आंदोलन किससे संबंधित है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी शासन के खिलाफ वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलन को किसने प्रेरित किया था? रूस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और चीन की क्रांति। सेक्रेट आंसर क्या होगा? रूस की क्रांति से ज्यादा क्या मोटिवेट हुआ था वहां के लोग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर। वियतनाम में नगयुएन वंश का शासन कब समाप्त हुआ था? एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 1858, ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1887 में, ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1945, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1954। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1945 ईस्वी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी शासन में वियतनाम को कैसे बांटा गया था? फ्रांसीसी शासन में कैसे बांटा? 3 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया था, 1 ही भाग में बांटा गया था। इसका करेक्ट आंसर 3 भागों में। ऑप्शन के आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 3 भागों में, टोकिन, अन्नम और कोचिन चाइना। कोचिन चाइना को दक्षिण वियतनाम को क्या कोचिन चाइना के नाम से। पिछला देखे क्वेश्चन में वही था। फ्रांसीसी शासन में वियतनामी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षित नेतृत्व तैयार करना, फ्रांसीसी शासन के वफादार कर्मचारी तैयार करना, वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार, वियतनामी राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी शासन के लिए वफादार कर्मचारी तैयार करना। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 49 नंबर क्या है? फान बोहो चाहू ने किस संगठन की स्थापना किया था? ऑप्शन नंबर 1 वियतनामी कोंग डांग, ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑप्शन नंबर सी क्या वियतनाम रिवॉल्यूशनरी यूथ लिंग, ऑप्शन नंबर डी क्या रिफॉर्मर सोसाइटी। इसका एकदम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उसे मार्क कर लीजिएगा। पीडीएफ, अब अगर पीडीएफ इसका जाए तो जान बेसिक से बात है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा A to Z एकेडमी।
आराम से चलाएगा, वहाँ पर चैनल बना हुआ है, वहाँ पर हर चीज़ का हर जितना भी वहाँ पर लेक्चर है सभी का नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिफॉर्मर सोसाइटी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर। वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी के वियतनाम? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 1930। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1925। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1945। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1924 में। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो जितना क्वेश्चन है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। जो बोर्ड है वो जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट VVI हो जाता है, वो मतलब पूछा हुआ एग्जाम में कभी ना कभी पूछा हुआ नहीं, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1930 ईस्वी में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी शासन के खिलाफ वियतनाम के प्रमुख सशस्त्र संघर्ष का नाम क्या था? पहला इंडो चाइना युद्ध, हो ची मिन्ह आंदोलन, वियतनाम क्रांति, वियतनाम अमेरिका युद्ध। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडो चाइना युद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर। फ्रांसीसी शासन ने वियतनाम में कौन सी कानूनी बदलाव किया था? स्थानीय कानून समाप्त किए, फ्रांसीसी कानून लागू किए, चीनी कानून लागू किया, ऑप्शन नंबर डी भारतीय कानून लागू किया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी। बेसिक सी बात है, फ्रांस कोई भी इंडिया में ब्रिटिश आया तो अपना कानून लेकर आया, फ्रांसीसी से आया तो अपना कानून लेकर। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर। फ्रांसीसी शासन ने वियतनाम में किस प्राकृतिक संसाधन का अधिकतम शोषण किया? कोयला, रबर, चावल, लकड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसे मार्क कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोयला। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर। फ्रांसीसी शासन के दौरान वियतनाम में जापानी घुसपैठ कब हुई? 1940, 1945, 1950, 1935। का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1940 में। प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध में जापान घुस गया था। शुरू में वियतनाम जापान क्या था, एकदम दूसरे विश्व युद्ध में काफी आगे चल रहा था, उसमें एटम बम गिरा, इसी कारण वो पीछे चली, नहीं तो युद्ध कौन जीता था? एक ही कारण था युद्ध हारने का, सेकंड विश्व युद्ध, क्या एटम बम उसके पास नहीं था। चलिए ये सब बात तो आगे होते रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर। वियतनाम में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? हनोई, साइगोन, हो ची मिन्ह सिटी, दा नांग। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हनोई। हनोई एकदम प्रमुख शहर था क्या राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वियतनाम में। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वियतनाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ वियतनाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना कब हुआ? 1945, 1947, 1950, 1954। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1945 से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हो ची मिन्ह ने वियतनाम के किस विदेशी समर्थन आजादी की लड़ाई लड़ी? ऑप्शन नंबर 1 रूस, चीन, अमेरिका, जापान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रूस। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 58 नंबर। फ्रांसीसी शासन के दौरान वियतनामी श्रमिकों को किस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन नंबर 1 उच्च वेतन, ऑप्शन नंबर बी शोषण और दमन, ऑप्शन नंबर सी रोजगार के अवसर, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शोषण और दमन। हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के दौरान वियतनाम में किसने नारी शिक्षा आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन नंबर 1 फान चू त्रिन, फान बो चाहू, हो ची मिन्ह ट्रंक सिस्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 फान चू त्रिन। यह हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाएं। चलिए तब वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, ऑल सब कुछ। थैंक यू सो मच बच्चों।